नमस्कार, हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव और शुरुआत करते हैं हरियाणा की बड़ी खबर से जो पानीपत से आ रही है, जहां कल लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। पानीपत में 22 घंटे बाद भी कॉटन फैक्ट्री में आग लगी हुई है, वो अभी भी जारी है। अभी तक भीषण आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। रात भर दमकल के कर्मचारी आग को बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका। आग पर काबू पाने के लिए 2 से 3 घंटे का और वक्त अभी लग सकता है, ये जानकारी मिल रही है। यहां आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट के चलते कॉटन फैक्ट्री में आग लगी थी। बीच में आग के गोले भी उठ रहे हैं। कॉटन फैक्ट्री है यही वजह है कि आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत जल्दी आग पकड़ती है और ऐसे में यह आग ने इतना भीषण रूप लिया है कि 22 घंटे हो चुके हैं, अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। 2 से 3 घंटे अभी और लग सकते हैं। राकेश भयाना ज्यादा जानकारी के लिए पानीपत से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश, यहां पर आपसे जरूर जानना चाहेंगे, अगर अभी ठीक इसी वक्त की बात की जाए तो क्या कुछ सामने आ रहा है, कब तक इस पर काबू पाया जा सकेगा और कितनी फैल चुकी है ये आग? लामा जी, पिछले कल सुबह 9 बजे कॉटन मिल में आग लगी थी और सारी रात आग जलती रही और करनाल, समालखा, घरौंडा रिफाइनरी नेफेल से लगभग 20 गाड़ियां इस आग को बुझाने में काफी मशक्कत कर रही हैं और काफी प्रयास के बाद कुछ हद तक आग पर काबू पा लिया गया है और आग इस समय संतोषजनक बताई जा रही है। जी, और यहाँ पर आपसे राकेश ये भी जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी क्या कोई जानकारी मिल पाई है, जान माल का क्या नुकसान? बिल्कुल, अभी हमारी फैक्ट्री मालिक से बात हुई है। उसने बताया है कि फैक्ट्री में करोड़ों रुपए का सामान था, लेकिन सीए के आने के बाद ही आंकलन किया जाएगा कितना नुकसान हुआ है। लेकिन जितनी भी फैक्ट्री थी, 1000 गज के आसपास जो फैक्ट्री थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई है, वो अब यूज के लायक नहीं रही है। और साथ में मकानों की दीवार, एक मकान था उसकी दीवार भी गिरी है, उसको भी काफी नुकसान हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि करोड़ों का सामान होने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी आंकलन नहीं किया जा सका है। एक बार आग पर काबू पा लिया गया, उसके बाद ही आंकलन किया जाएगा कि आखिरकार इस आग से कितना बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। यहाँ आपको बता दें कि जैसे ही फैक्ट्री में आग लगी तभी चारों तरफ हड़कंप मच गया। लोग फैक्ट्री से बाहर निकलने लगे। कर्मचारियों ने फायर फाइटिंग सिस्टम को शुरू किया, लेकिन आग भयंकर होती जा रही थी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी रात भर जुटे रहे। ये कॉटन फैक्ट्री है जो अब करीब पूरी तरह से खाक हो चुकी है। कल इस फैक्ट्री को भीषण आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। जैसे आग की खबर फैली, फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। सभी कर्मचारियों को फैक्ट्री से बाहर निकाला गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम को शुरू किया गया, लेकिन आग ने बुझने की जगह और विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। लेकिन आग इतनी भीषण हो चुकी थी कि 10 से 12 गाड़ियां मिलकर भी देर रात तक आग पर काबू नहीं पा सकी। ये फैब्रिक हमारी फर्म में और फायर और शॉर्ट सर्किट से हुई है। अभी नुकसान का कोई अंदाजा नहीं है। फैक्ट्री के मालिक विनोद बिंदल का कहना है कि फैक्ट्री में बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। साथ ही वो करोड़ों रुपए के नुकसान का आंकलन लगा रहे हैं। और हमारे यहाँ से भी 10-12 गाड़ियाँ पानीपत से निकली हैं, तो और उसके बाद आग ज्यादा होने के कारण हमने एनएफएल को फोन किया। कि क्या लगता है कितना के नुकसान होने की संभावना? नुकसान की संभावना अभी तो नहीं की जा सकती, क्योंकि जब तक हम पूरी तरह से आग बुझा नहीं लेते और देख नहीं लेते कि भी क्या मशीनरी जली है, कितना माल पड़ा अंदर है। फैक्ट्री में कॉटन भरा हुआ था, जिससे आग बुझने की जगह और ज्यादा भड़क गई। आग के तांडव से आसपास के लोग भी घबरा गए। राकेश भयाना, जी मीडिया, पानीपत। बढ़ते आगे, हरियाणा सरकार ने प्रदेश के डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर उन्हें दिवाली का बोनस दे दिया है। अब डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की उम्र 65 और प्रशासनिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 साल कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों को बम्पर दिवाली गिफ्ट दिया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में डॉक्टरों की रिटायरमेंट एज 62 से 65 और प्रशासनिक अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 58 साल करने को मंजूरी दे दी गई। कि डॉक्टर्स की एज
65 साल तक कर दी है, लेकिन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर हैं उनकी रिटायरमेंट 58 पर होगी, पर अगर वो उसके बाद एज प्रैक्टिसिंग डॉक्टर करना चाहते हैं तो 65 साल तक वो भी नौकरी कर सकते। सरकार का फैसला तत्काल लागू भी हो गया। बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक जो डॉक्टर पहले ही रिटायर हो चुके हैं, अगर वो चाहें तो आवेदन दे सकते हैं और वो भी 65 साल तक नौकरी के हकदार हैं। डिसीजन हो गया, अब तो बाकी लागू हो गया बस। और जो रिटायर हो चुके हैं, जितने भी रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, उन सबसे एप्लीकेशंस मांगी जाएंगी। जो री एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं उनको भी री एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, वो भी 65 साल तक। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हरियाणा में बेशक डॉक्टरों की नई नियुक्ति का रास्ता अभी साफ नहीं हो पाया हो, लेकिन सरकार ने फिलहाल उनकी कमी की भरपाई का कुछ हद तक समाधान कर लिया है। कुलबीर दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, चंडीगढ़। और अब बात करते हैं बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी पर फेंकी गई स्याही की। बीजेपी सांसद पर कुछ लोगों ने स्याही फेंकी और अब सांसद सैनी ने इसे जानलेवा हमला करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन पर स्याही फेंकने की नहीं बल्कि मारने की साजिश हो रही थी। सैनी ने कांग्रेस और इनेलो पर सवाल उठाए हैं। बयान करने की जरूरत नहीं है। कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी ने कार्यक्रम के दौरान अपने ऊपर फेंकी गई स्याही को जानलेवा हमला करार दिया। सांसद सैनी के मुताबिक 5 आरोपियों में से 2 इंडियन नेशनल लोकदल की छात्र विंग इंसो के सदस्य हैं और वो लोग कई दिनों से उन पर हमला करने की सोच रहे थे। सैनी के मुताबिक उनकी मंशा उन पर स्याही फेंकने की नहीं बल्कि उन्हें मारने की थी। पूछताछ में पता लगा कि ये इंसो से जुड़े हुए लोग हैं और जिनको उकसा करके यहाँ भेजा गया, और मुझे स्पष्ट है अगर इनकी गहन पूछताछ हुई तो ये भी कबूलेंगे कि आखिर इसके पीछे किस किस व्यक्ति का हाथ है और कैसे कैसे इन लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया। बिल्कुल हत्या करने के मंसूबे से आए थे, इतनी दूर से कोई हिसार से आकर के शाही फेंकने के लिए यहाँ नहीं बैठे थे। वही मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक 5 में से 2 आरोपियों पर करीब 11 मामले पहले ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में दर्ज हैं। 17 तारीख को हमारा 912 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था। एमपी कुरुक्षेत्र श्री राजकुमार सैनी के ऊपर हमला हुआ था। उसके संबंध में हमने 5 युवकों को अरेस्ट किया था। पुलिस रिमांड भी लिया था उनका। अभी जांच चल रही है। अभी इससे कुछ पहले बताना प्रीमेच्योर होगा। अभी जांच हमारी चल रही है। जांच में जैसे फैक्ट्स आएंगे। गौरतलब है कि सांसद सैनी पर बीते दिनों के कार्यक्रम के दौरान स्याही फेंकी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सांसद सैनी ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाए जाने की बात कही। राकेश रोहिला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र।